बाहर तपता हुआ सूरज है और आसमान से बरसती आग है, लेकिन इस तेज धूप में भी एक हस्ती ऐसी है जो किचन के गर्म चूल्हे के सामने खड़ी होकर खाना बनाती है, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें तो चमकती हैं मगर लबों पर कोई शिकवा नहीं आता। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप जो अपने आराम को अपनों की खुशी पर कुर्बान कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब मई और जून की गर्मी किचन की दीवारों में कैद हो जाती है तो चंद घंटे किसी इम्तिहान से कम नहीं होते। कभी कभी जी चाहता है कि बस सब कुछ छोड़ दें, कहीं पंखे के नीचे बैठकर लंबी तान कर सो जाएं। लेकिन फिर छोटे बच्चों की पुकार, शोहर की जरूरत और घर की जिम्मेदारी हमें थकने नहीं देती। अक्सर हम खवातीन इसी भाग दौड़ में खुद को भूल जाती हैं। हम मशीन बन जाती हैं, रूह थक जाती है मगर जिस्म चलता रहता है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस तपती गर्मी में आपका काम भी जल्दी खत्म हो, आपकी इबादत में भी फर्क ना आए और सबसे बढ़कर ये कि आपकी अपनी सेहत और मुस्कुराहट बरकरार रहे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो प्यारी बहनों, हमारे दीन में भी और दुनियावी कामयाबी के सूलों में भी सुबह के वक्त की बड़ी अहमियत है। गर्मी के मौसम में टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला और सुनहरी उसूल ये है कि सूरज निकलने से पहले अपनी जीत का ऐलान कर दें। अक्सर हम क्या करती हैं, रात को देर तक मोबाइल देखना या काम करना और फिर सुबह देर से उठना। जब हम 8 या 9 बजे उठती हैं तो सूरज पहले ही अपनी तपश फैला चुका होता है। इस वक्त किचन में जाना एक सजा महसूस होता है। जरा सोचिए, अगर आप फजर के वक्त उठें, नमाज पढ़ें और वही मसल्ले पर बैठकर अल्लाह ताला से अपने दिन की बरकत मांगे तो आपके कामों में कैसी गैबी मदद शामिल हो जाएगी। कोशिश करें कि नाश्ते की तैयारी और दोपहर के खाने की इब्तदाई कटिंग जैसे प्याज काटना या सब्जी बनाना सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान मुकम्मल कर लें। इस वक्त मौसम ठंडा होता है, आपका जहन भी ताजा होता है और घर में एक खामोशी और सुकून भी होता है। जब आप सुबह सवेरे किचन का बड़ा हिस्सा निपटा लेती हैं तो 10 बजे तक आप जहनी तौर पर आजाद हो जाती हैं। तो बस नसीहत ये है कि अपनी नींद को रात के पहले हिस्से में पूरा करें ताकि सुबह की बरकतें समेट सकें। याद रखें, जो औरत सूरज को जगाती है वो कभी थकती नहीं, लेकिन जिसे सूरज जगाता है उसका पूरा दिन थकन और चिड़चिड़ेपन में गुजर जाता है। टिप नंबर 2 ये है कि हम खवातीन की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सबको पानी पिलाती हैं, सबको शरबत बना बना कर दे रही होती हैं गर्मी में, लेकिन खुद को भूल जाती हैं। गर्मी में काम का बोझ उस वक्त ज्यादा महसूस होता है जब आपका जिस्म अंदर से थका हुआ हो और पानी की कमी का शिकार हो। किचन की गर्मी में खड़े होकर काम करना आपके जिस्म से नमकियात निचोड़ लेता है, जिसकी वजह से सर दर्द और गुस्सा ज्यादा आता है। किचन में जाने से पहले एक बड़ा गिलास पानी या नींबू पानी लाजमी पिएं। काम के दौरान अपने पास एक पानी की बोतल रखें और हर 15 मिनट बाद 2 घूंट भर लें। ये सिर्फ पानी नहीं, ये आपका ईंधन है। अगर आप खुद नडाल हो जाएंगी तो घर का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। टिप नंबर 3 ये है कि किचन में स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट बनाएं। हमें किचन में गुजारे जाने वाले वक्त को कम नहीं बल्कि स्मार्ट बनाना होता है। दोपहर 12 से 3 बजे तक का वक्त गर्मी की शिद्दत का अरूज होता है। एक अक्लमंद खातून वो है जो इस वक्त चूल्हे के सामने खड़े होने से गुरेज करे। घर के कामों को 2 हिस्सों में तकसीम करें, एक हॉट टास्क और दूसरा कूल टास्क। वो काम जिनमें गर्मी ज्यादा लगती है जैसे खाना पकाना या कपड़े इस्त्री करना, इन्हें हम हॉट टास्क कहते हैं। और कूल टास्क वो हैं जो काम पंखे के नीचे बैठकर हो सकते हैं, जैसे सब्जी काटना, कपड़े तय करना या बच्चों को पढ़ाना। कोशिश करें कि दोपहर का सालन और रोटियां 11:30 बजे तक फारिग कर लें। अगर आप 12:30 बजे किचन में हांडी चढ़ा रही होंगी तो आप न सिर्फ खुद को बीमार कर रही हैं, बल्कि आपके मजाज में वो तलखी आ जाएगी जो फिर बच्चों पर गुस्से की सूरत में निकलेगी। जब आपका खाना वक्त पर तैयार होगा तो आप खुद भी सुकून से नहाकर साफ सुथरी होकर जोहर की नमाज पढ़ सकेंगी और घर वालों को भी एक पुरसुकून माहौल दे सकेंगी। तो जी यहाँ मेरे पास ये छोटे छोटे मसाला बॉक्सेस हैं। जब भी मैं इनमें नया मसाला डालती हूँ तो सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह धोकर मुकम्मल खुश्क कर लेती हूँ ताकि नमी ना रहे। और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मसाला जात होते हैं जैसे खुश्क खुबानी, सौंफ, आलू बुखारा, अनारदाना और छोटी इलायची वगैरह, इनके लिए ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। इन बॉक्सेस की खास बात यह है कि ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिट हो जाते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले अपनी खुश्क खुबानियाँ चेक कर रही हूँ
हूँ, अगर कोई खराब हो तो इसे निकाल देती हूँ, फिर साफ करके इन्हें डब्बे में डालकर अच्छी तरह ढक्कन बंद कर देती हूँ ताकि हमारे मसाले कीड़े मकोड़ों से महफूज रहें। गरम मसाला क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, रोजाना के खानों में इस्तेमाल होना होता है, इसलिए मैं इसे बड़े डिब्बे में महफूज कर लेती हूँ और ये हमें हमेशा ज्यादा मकदार में ही लेना पड़ता है। खास तौर पर अब जबकि ईद उल अजहा करीब है तो ये बहुत ही काम आने वाला है। इसी तरह नारदाना भी चटनियों और मुख्तलिफ डिशेस में इस्तेमाल होता है, तो अगर ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मकदार में घर में मौजूद हो तो खाने का जायका कई गुना बढ़ जाता है। और आप अपनी जरूरत के मुताबिक ही लिया कर रहे हैं, जब जरूरत पड़े तो दोबारा खरीद लिए, लेकिन इस तरह आपके मसाले ताज़ा भी रहेंगे। और ये देखें, इन डिब्बों के नीचे खास डिजाइन बना हुआ है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर मजबूती से फिट हो जाते हैं और खुद से खुलते भी नहीं। ये बॉक्सेस काफी सस्ते मिलते हैं और आप इन्हें किसी भी दराज में आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। आखिर में ये इमली है, इससे मैं इसी के पैकेट में रखकर बॉक्स का ढक्कन बंद कर दूंगी। तो जब भी आप मसाला बॉक्स में मसाले डालें तो हमेशा याद रखें कि डब्बे बिल्कुल खुश्क हों। ट्रांसपेरेंट डिब्बे इस्तेमाल करें तो आपको पता रहेगा कि कौन सा मसाला किस डिब्बे में मौजूद है। इस तरह ना सिर्फ आपका किचन साफ और ऑर्गेनाइज्ड लगेगा बल्कि खाना बनाते वक्त भी बहुत सहूलत महसूस होगी। तो जी, हमारी टिप नंबर 4 ये है, कपड़ों को धोने और इस्त्री करने का एक निज़ाम बनाएं। गर्मियों में कपड़ों का ढेर किसी पहाड़ से कम नहीं लगता, पसीने की वजह से कपड़े ज्यादा बदलने पड़ते हैं और वॉशिंग मशीन का काम रोज का मामूल बन जाता है। यहाँ हमें थोड़ा स्मार्ट बनना है। अक्सर हम क्या करती हैं, दोपहर की कड़कती धूप में कपड़े फैलाने छत या बालकनी में चली जाती हैं, जिससे ना सिर्फ रंगत सांवली होती है बल्कि लू लगने का खतरा भी होता है। कोशिश करें कि वॉशिंग मशीन सुबह सवेरे या रात के वक्त लगाएं। कपड़े सुबह 8 बजे तक तार पर डाल दें ताकि 11 बजे की गर्मी शुरू होने से पहले वो खुश्क हो चुके हों और आप उन्हें उतार लें। रही बात इस्त्री की, तो ये घर का सबसे मुश्किल काम है क्योंकि इस्त्री की अपनी गर्मी और ऊपर से मौसम की सख्ती। तो आपके लिए ये नसीहत है कि कभी भी एक एक जोड़ा करके इस्त्री ना करें, हफ्ते में 2 दिन तय कर लें। जब आप रात के वक्त या सुबह ठंडे में पंखे के नीचे बैठकर पूरे हफ्ते के कपड़े इस्त्री कर लेंगी तो इससे बार बार की थकन से बचत होगी। याद रखें, जब हम बिखरे हुए कामों को एक तरतीब दे देती हैं तो घर का माहौल खुद ब खुद पुरसकून हो जाता है। तो अगली टिप है कि कामों को तकसीम करें घर के तमाम अफराद के साथ। हम खवातीन की एक आदत होती है कि हम समझती हैं कि सारे काम मैं ही बेहतरीन कर सकती हूँ या बच्चों को क्यों कहूँ, वो थक जाएंगे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, अकेली जान कितना बोझ उठाएगी। गर्मी में थकन जल्दी होती है, इसलिए घर के हर अफराद को इसकी हिम्मत के मुताबिक काम में शामिल करें। अपने बच्चों को प्यार से समझाएं कि ये सिर्फ मेरा घर नहीं, हम सब का घर है। छोटे बच्चों को आदत डालें कि वो अपने खिलौने खुद समेटें, खाने के बाद अपनी प्लेट किचन में रखने जाएं और अपने गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में खुद डालें। अगर आपका बेटा या शोहर बाजार से दही या सब्जी ला रहा है तो उनका भी शुक्रिया अदा करें ताकि उन्हें एहसास हो कि इनका छोटा सा ताउन आपके लिए कितनी बड़ी राहत है। जब सब मिलकर हाथ बटाते हैं तो घर में मोहब्बत बढ़ती है और किसी एक फर्द पर बोझ नहीं पड़ता। एक दूसरे का ख्याल रखना ही तो असल जिंदगी है। जी तो प्यारी बहनों, तो ये थी वो चंद टिप्स जो गर्मियों में आपके काम को आसान बना सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की टिप्स भी पसंद आई होंगी। याद रखें, आप इस घर की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप खुश हैं तो पूरा घर खुश है, अगर आप मुनज़्ज़िम हैं तो पूरा घर पुरसुकून है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको जरा सी भी हिम्मत मिली हो तो इसे अपनी दूसरी बहनों के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप गर्मी में अपने काम कैसे संभालती हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।